मेरे सहयोगी अजय दुबे मेरे साथ हैं, उनके साथ वहाँ पर हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन है, उनके पास भी आपको ले चलूँगा। पंकज झा मेरे साथी मेरे साथ जुड़े हुए कहते थे पंकज झा। और जो कुछ हमारा प्लेन में एलिगेशन था और जितनी कहानी थी अक्षरशः एक एक लाइन सत्य हुई है। और प्लेंटिफ ने अपना केस जो पिटीशन में लिखा था वो लग रहा है कि बिल्कुल जैसे सब कुछ आंखों के सामने भगवान शिव ने सामने रख दिया था, वही हमने लिखा है। जो हम शिवलिंग के ऊपर चक्री नुमा देख पा रहे हैं, उसको लेकर जो पहली प्रतिक्रिया जब आपने दी थी तो वो भी याद है। अभी जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसको क्या लग रहा है आपको? देखिए वो तो साफ दिख रहा है कि शिवलिंग को चोट पहुंचाने की कोशिश हुई और कोई ना कोई अमानुषिक क्रिया की गई जो अशोभनीय है। मैं इससे ज़्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि लोगों की भावनाएं उससे बहुत भड़केंगी। अच्छा, दूसरे तरीके के भी तमाम प्रतीक चिन्ह आ रहे हैं सर, उन प्रतीक चिन्हों को लेके भी बताइएगा। आप जो देखे खाना है, जब आप गए थे तो तमाम बातें हुई थी कि पानी निकाला जाएगा तो मछली मर जाएंगी। देखिए वजू खाने की बात जिस दिन शिवलिंग मिला है उसके एक दिन पहले शाम को बात हो रही थी, तो क्या पानी इसका नहीं निकाला जाएगा, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, मछलियाँ मर जाएंगी और उससे आपको मिलेगा क्या? उसे कुछ ही नहीं है, मिलेगा क्या? तो लोग इनकार कर रहे थे। पर एनीवे प्रशासन ने और सब लोगों ने, एडवोकेट कमिश्नर ने, सब ने उनको दबाव डाला और कहा कि क्यों भाई इंस्पेक्शन हो रहा है तो आपको इंस्पेक्शन कराना है। तो उन्होंने पानी कम करने को तैयार हुए। और पानी, मैं तो उस दिन बीमार था, नहीं जा पाया था, पर लोग बताते जब पानी जैसे ही कम हुआ तैसे ही भगवान भोलेनाथ सामने आ गए, बाबा सामने आ गए और प्रकट हो गए। 352 साल बाद प्रकट हो गए और उस दिन सोमवार का दिन, पूर्णमासी का दिन भगवान प्रकट हो गए। अब तो भगवान रहेंगे और उनकी पूजा होगी और भव्य मंदिर बनेगा। नहीं है। तस्वीरों में हर कोई देख रहा है। अगला स्टेप आपका क्या होगा? अगला स्टेप क्या होगा? हुआ है सर, अगला कदम उसको क्या देख के होगा? क्या कहिएगा? अभी भी उसको लेके स्पेसिफाई कर रहे हैं कि वो फव्वारा है ये। देखिए ऐसा है ना, एक अगर आप सत्य को कहिए समय रात है और कहीं नहीं मुझे तो सूरज दिख रहा है, तो आपको सूरज दिख रहा है, हो सकता है आपकी आंखें सूरज दिख रही हो, पर जो आम लोग देखेंगे तो रात ही कहेंगे ना। तो सत्य सत्य रहेगा। अगला कदम क्या होगा अब आपका? अगला कदम बहुत सोच विचार के और पूरा अध्ययन करने के बाद पूरी हमारी लीगल टीम इस पर विचार करेगी, तब उसके बाद हम करेंगे। कल भी 11 बजे सुनवाई होने वाली है कोर्ट में। जी हाँ, कल हमारे वकील साहब लोग जो बनारस में हैं वो लोग पहुँचेंगे और कोर्ट में ही जमा करेंगे और दिखा देंगे कि साहब ये चारों वापस कर रहे हैं और इसकी इंक्वायरी की जाए। तो अमन ये थे। लो सर अब शुरू करेंगे। हरिशंकर जैन जी हमारे संग मौजूद हैं। हरिशंकर सर, मैं सवाल लूंगा आपसे कि हम वो तस्वीरें तमाम देख रहे हैं, अभी की स्क्रीन भी है, उस पर हम अपने चैनल की तस्वीरें देख रहे हैं। आपने उस समय देखा कि लोगों के मन में जो भाव था, क्या चल रहा था इस तस्वीरों को देख के? देखिए अमन आपसे पूछना जी बताइए। देखिए अमन आपसे स्टूडियो में है, वो पूछना चाहते हैं कि इन तस्वीरों से हिंदू पक्ष का दावा कितना मजबूत होगा कोर्ट में? 100%, एक पैसा भी डाउट नहीं है। मैंने अभी कहा था कि दावा लिखते समय मुझको ऐसा लग रहा है कि वाकई भोलेनाथ जी कृपा, माँ श्रृंगार गौरी कृपा हो गई थी कि जो जो एक एक लाइन लिखी थी, एक एक लाइन सत्य साबित हुई है, एक लाइन भी झूठी नहीं है। और जितना कहा उतना दिखा और सूट तो हमारा 100% का हो गया और यहाँ को पूजा का अधिकार मिलेगा और एक दिन यहाँ भव्य मंदिर बनेगा। अब कोई इसको रोक नहीं सकता। रोकने की बात किस कर रहा था? इंतजामिया कमेटी ने बोला कि बाहर ना आना चाहिए, यही सब कारण थे क्या? ये सब प्रतीक चिन्ह जो बाहर आए इन्हीं के लिए रोकने की बात कर रहे थे? जी, ये लोग जो छिपा रहे थे इतने दिन से, पहले कह रहे थे कि यहाँ सर्वे ना हो, फिर को हम घुसने नहीं देंगे, रिपोर्ट ना हो, ये ना हो, सब कुछ कर रहे थे। केवल और केवल एक कारण था कि अगर हुआ तो सत्य सामने आ जाएगा। सत्य छिपाने, त्रिशूल और चक्र दो चीजें दिख रही हैं सर, और क्या था कल आपकी तरफ से कोर्ट में क्या कहा जाएगा? कल कोर्ट में आप सभी बतलाया मैंने कि जो लिफाफे चार हैं जो आज लिए गए हैं, वो चारों लिफाफे कल दाखिल किए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि हमने लिफाफा खोला नहीं, सील हालत में जैसा हमने में दिया था वैसा ही हम दाखिल कर रहे हैं और कोर्ट जो उचित समझेगी आगे निर्णय करेगी। अब कई वाद जो हैं वाराणसी सिविल कोर्ट में चल रहा है। एक जी हाँ बिल्कुल, तस्वीरें जिस तरीके से लीक हुई हैं उसको लेकर भी नाराजगी है आपकी? देखिए मेरी नाराजगी या खुशी माने नहीं रखती है। जो लीक हुआ है नहीं होना चाहिए था और हम लोगों ने पूरी कोशिश की कि हमारी तरफ से कोई काम ऐसा ना हो, और लीक हुआ है तो कहीं ना कहीं कोई किसी ने किया होगा। अभय यादव जी कह रहे हैं मैं बड़ा हैरान हूँ और लीगल ऑप्शंस की भी बात कर रहे हैं कि इस पर लेंगे। आप लोग क्या देख रहे हैं सर? इसके इस पूरे मामले में जिस तरीके से लीक हुई है उसका लीगल ऑप्शन की बात कर रहे हैं।
अब इसका सीधा सा है कि जांच होगी, जांच में मालूम पड़ेगा किसने क्या किया है। ये तो जांच का विषय है। कि हरिशंकर जैन है जो अपनी बात पूरी रख रहे हैं। हरिशंकर जैन जो अपनी बातें लगातार रख रहे हैं। अमर, आपका और कोई सवाल है? तो सुना आपने, हरिशंकर जैन को हिंदू पक्ष के वकील हैं और बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि ये शिवलिंग ही है जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, जिसको मुस्लिम पक्ष फव्वारा कह रहा है। वो कह रहे हैं इससे हिंदू पक्ष का दावा और मजबूत होगा। साथ ही साथ हरिशंकर जैन इस बात को लेकर भी अफसोस जता रहे हैं कि आखिरकार ये वीडियो क्यों लीक हो गया। उनका ये भी कहना है कि हिंदू पक्ष के पास जो सील बंद लिफाफों में सीडी आज दी गई है, कल सुबह 11 बजे अदालत में पेश होकर वो अपने सील बंद लिफाफे वापस अदालत को सौंप देंगे ताकि अदालत मुतमईन हो जाए, कंफर्म हो जाए कि हिंदू पक्ष ने इसको लीक नहीं किया है। हमने दोनों पक्षों से बात की, मुस्लिम पक्ष से, हिंदू पक्ष से, दोनों का ये कहना है। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरिशंकर जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। हरिशंकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हरिशंकर जी, जी हाँ, जी हाँ। ये जो तस्वीरें जी हाँ। सामने आई हैं, वीडियो सामने आया है जी। कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोगों की तरफ से लीक हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई मैं इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि सत्य हमेशा सत्य रहता है। चारों लिफाफे मेरे पास सामने हैं, सील्ड हैं। डीजे का जो मिला है, सील हालत में मिला है, दस्तखत करके मिला है, उसी हालत में अभी है, किसी ने उसको खोला नहीं है। और चारों वादीगण हमारे सामने हैं, जैन किसी साहब, ने लिफाफा न छुआ है, न हम खोला क्या है। लिफाफे चारों देख और सकते लिफाफा हैं? 6:30 बजे एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने आप चारों सीलबंद लिफाफे दिखा सकते हैं कहाँ? क्या, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए? मुस्लिम पक्ष बार बार ये कह रहा कहाँ है, गए? ये शक जता रहा है कि सुधीर जी कहां कहाँ से गए? लीक हुआ। ऐसा है? आप मेरे सहयोगी को बोल ऐसा दीजिए, है अजय को, वो ढूंढ देगा। कि अजय को बोल दीजिए आप। वादीगण अभी आए थे हमारे पास जी, और वो सब वापस लेके गए हैं। कल कोर्ट में 11 बजे वो कोर्ट में जमा हो जाएगा। कल जिला जज की कोर्ट में वो सारे लिफाफे उसी हालत में जमा कर दिए जाएंगे। पर एक चीज में इतना मैं बता रहा अभी अभय यादव जी से बात कर रहा उसी था, हालत मुस्लिम में। पक्ष के जो वकील हैं, वो भी आश्चर्य जता रहे थे। वो कोर्ट में इस मामले को उठाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाने की बात भी कर रहे थे। वो हम पर भी, मीडिया पर भी सवाल खड़े कर रहे थे कि कहां से मिला, बताइए। मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे, इन तस्वीरों में जो दिख रहा है वो आप किस आधार पर शिवलिंग कह रहे हैं? क्योंकि वो तो आज भी कह रहे हैं फव्वारा है ये। जी, मैंने एक बात कहा कि सत्य सत्य रहेगा, शिवलिंग रहेगा, फव्वारा कहने फव्वारा नहीं हो जाएगा। ये हास्यास्पद बात है और बड़ी विडंबना की बात है कि मुस्लिम पक्ष एक सत्य को छिपाना चाहता है। ये जो आप दिखा रहे हैं, इसमें सामने देखने से लग रहा है कि बहुत भारी शिवलिंग है और वो शिवलिंग आज का नहीं है, वर्षों पुराना है। और इस जहाँ ये लोग वजू स्थान है वहाँ पर रखा हुआ है और इस पर चोट पहुँचाई गई है। सामने दिख रहा है, जो क्रॉस बना हुआ है दिख रहा है। ये आप जो कि कह इस रहे हैं पर ना इन लोगों जैन ने साहब, चोट पहुंचाने की कोशिश इसको की है। अभय यादव गलत ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं ये पूरा जी। एक पत्थर है, ऊपर का हिस्सा क्योंकि पानी में नहीं रहता इसीलिए नीचे का हिस्सा काला रह गया है और ऊपर के हिस्से का पत्थर का रंग अलग रंग का है। ये कहना अभय यादव का, मेरे साथ लाइव थे अभी आपके पहले। तो बिल्कुल सही है, वो कह रहे हैं। तो मैं कहता हूँ जरा नीचे की दीवार हटा लीजिए और कहाँ तक गया है इसके नीचे क्या मालूम पड़ जाए। सत्य से दूर क्यों भागते हो? तो बड़ी साफ बात है, इसकी दीवार हटा लीजिए। तो आप, इसकी गहराई नीचे तक गई है। आपको लगता है कि शिवलिंग और नीचे तक तहखाने की दीवार है, अगर वो हटा दी जाए। बिल्कुल है भाई, सामने साफ दिख रहा है और शिवलिंग ही है। अब कहिए पत्थर है और मजाक उड़ाइए और बेकार की बात कहिए, तो हिंदू आस्था पर इतनी ज्यादा चोट आप नहीं कर सकते हैं। इसके नीचे तहखाना शिवलिंग है, है, आपने मैं तो कहता हूँ देखा जांच हो तहखाना जाए, एसआई को दे दीजिए। तहखाना है, तहखाना नीचे है। वहां पे और ये आपको नीचे शिवलिंग तक का गया है। स्ट्रक्चर दिखा था? नंदी जी के ठीक सामने है। नीचे आपको शिवलिंग का स्ट्रक्चर नहीं, दिखा था? तहखाने में जी, एक दीवार खड़ी है। अच्छा। नहीं, तहखाने में एक दीवार खड़ी हुई है। जब तक दीवार नहीं हटेगी
तब आगे का आप नहीं देख सकते हैं। वो दीवार हटनी पड़ेगी और दीवार को हटाने के लिए दरखास्त कोर्ट में हम दे चुके हैं, तो अच्छा। दरखास्त हटाई जाए। और ये बात, इसका तो कहीं ना कहीं इसकी इंक्वायरी होनी पड़ेगी कि ये शिवलिंग कहाँ तक गया है, कितनी गहराई है और क्या चीज़ है, सब सामने दिखेगी। नहीं एक चीज इसमें जांच हम तो कहते हैं, बार बार डिमांड कर रहे हैं। जी, एक चीज और बताइए, हमारे साथ बार-बार डिमांड हो रही है हिंदू कि धर्म के और इसकी जांच प्रतीक होनी चिन्ह भी चाहिए। वहां दिखे हैं जैन साहब, जिसमें त्रिशूल है, जिसमें कमल का फूल भी आप जिसका इशारा कर रहे थे, पर ये ऐसा लग रहा है कि ये त्रिशूल खोद के बनाए गए हैं, इसकी कार्विंग नहीं दिखाई दे रही है उन पत्थरों पे, मूल कार्विंग नहीं दिखाई दे रही है, ये भी इल्जाम लग रहा है। देखिए, इल्ज़ाम तो अब इल्ज़ाम लगाने वाले आते बहुत कुछ लगा देते हैं। त्रिशूल इसमें देख लीजिए, सामने दिखेगा। और सुनिए, ये तो त्रिशूल, गुंबद और त्रिशूल और शिलालेख सब तो जो कुछ है सो वही है। मैं उससे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ। जी, गुंबद के नीचे गुंबद है, गुंबद के नीचे हिंदू गुंबद है, और उस हिंदू गुंबद को थोड़ा काट दिया गया और उसके ऊपर ये मस्जिद का गुंबद रख दिया गया। नीचे से अगर आप देखेंगे तो हिंदू गुंबद के दिखाई दे रहा है साफ साफ, और उसमें पूरे परिसर में पूरे सारे चिन्ह संस्कृत के श्लोक लिखे हैं। क्या क्या मिटाएंगे? झूठ के पर होते हैं, सत्य जितना भी छिपाइए छिपता नहीं है। जैन साहब, एक कहावत है हिंदू गुंबद कि अगर कोई अपराध, हिंदू गुंबद कैसे अलग होता है मुस्लिम गुंबद से या मस्जिद के गुंबद से? मैं आप समझिए पहले बात। एक शिखर हिंदू मंदिर का बना हुआ था जी, उसको आधा काट दिया गया, और उसके ऊपर जो 3 गुंबद आज मस्जिद, सोकाल मस्जिद के हैं, तीनों गुंबद के नीचे हिंदू गुंबद आज भी रखे हुए हैं। अच्छा, इसका चित्र आप देख लीजिए, किसमें होगा चित्र, होगा इसकी वीडियोग्राफी हुई है। अब सोचिए, गुंबद के अंदर गुंबद, जी, और गुंबद के अंदर जो हिंदू गुंबद हैं उसमें कमल के निशान हैं, सब हिंदू चिन्ह हैं, उसको तोड़ा फोड़ा गया है, पर फिर भी मूल दिख रहा है कि हिंदू गुंबद है। जी, और किस बड़े गुंबद के अंदर छोटा गुंबद होता है? कहीं देखा आपने किसी मस्जिद में? पर अब कहीं नहीं दिखा आज तक। पर और जो गुंबद के आपने जो बातें की जैन साहब, एक बार मैं मान भी लूं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा, इन तस्वीरों को सामने नहीं आना था। कोर्ट में आप लोगों ने लिखित में एफिडेविट दिया, तस्वीरें सामने आ गई, पब्लिक डोमेन में है, और मीडिया चैनल होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है पब्लिक इंटरेस्ट की चीज़ें हम ज़रूर दिखाएं, और वो हम दिखा भी रहे हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ, कोर्ट अगर कार्रवाई करेगा तो अब क्या होगा आगे? सजा मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगा वकीलों को, वादियों को, प्रतिवादियों को, मीडिया हाउसेस को? देखिए, मैं इतनी बात जानता हूँ कि हमारे वादीगण ने और हमारे अधिवक्ताओं ने इसको लीक नहीं किया है। जो लिफाफा मिला है वो सील रखा हुआ है, और जिसने लीक किया है उसकी लायबिलिटी फिक्स होगी, और कोर्ट उस पर संज्ञान लेगी, जो उचित निर्णय होगा वो करेगी। क्या कोर्ट ने ये भी कहा था कि मीडिया इसको नहीं दिखा सकता? और नहीं, कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। दूसरा ये कि मीडिया, मैं जहाँ तक समझता हूँ, मीडिया को कहीं से भी अगर न्यूज़ मिल गई तो मीडिया दिखा सकता है, मीडिया प्रोटेक्टेड है, मीडिया का उसमें कोई अपराध नहीं होता है। अपराध उस व्यक्ति को होगा ज़्यादा से ज़्यादा जिसने लीक किया है जी। पर जर्नलिस्ट को ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि आपको कहाँ से मिला जी। और दूसरी बात, एक बात और है, इट इज़ नॉट ए सीक्रेट डॉक्यूमेंट। हाँ, अदरवाइज भी इट इज़ नॉट ए सीक्रेट डॉक्यूमेंट। ये ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि जो सबसे महत्वपूर्ण है, एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी मिल चुकी है। जी हाँ, एडवोकेट कमिश्नर के रिपोर्ट की सर्टिफाइड कॉपी मिल चुकी है, और जो एडवोकेट कमिश्नर की रिपोर्ट है वो जो इसमें वीडियोग्राफी में आया है उसी पर आधारित है जी, उसी पर आधारित है। तो इस खाली चित्र आप देख रहे हैं, बाकी रिपोर्ट तो पब्लिक डोमेन में आ चुकी है। पर रिपोर्ट भी तो लीक होके आई है जैन साहब, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑफिशियली रिलीज थोड़ी की गई है कोर्ट के द्वारा, या नहीं, कोर्ट द्वारा की गई है। अच्छा, जो कमिश्नर रिपोर्ट है जी, उसकी सर्टिफाइड कॉपी
सबके पास है। अच्छा। हिंदू पक्ष के पास भी है, मुस्लिम पक्ष के पास भी है, अच्छा। सर्टिफाइड कॉपी है, और कोई उसमें बैक आर्डर नहीं है कि आप दे नहीं सकते। जो वीडियोग्राफी है, हाँ। ये आज अंडरटेकिंग पर दी गई थी, पर वीडियोग्राफी में जितनी बातें हैं सब उस रिपोर्ट में आ चुकी हैं। मेरे इसलिए साथ कोई सीक्रेट जैन नहीं साहब है ये। अखलाक अहमद साहब जुड़ ये गए, बात मुस्लिम पक्ष के वकील है, वो आपसे जी। कुछ पूछना चाहेंगे। अखलाक साहब, हिंदू पक्ष कह रहा है कि उन्होंने लीक नहीं किया, वो अपने सीलबंद सीडीज को, लिफाफों को वापस कर देंगे कल। आप क्या कहेंगे अखलाक साहब, कहाँ से लीक हुआ ये? मैं तो लाया ही नहीं हूँ अभी तक। आप लाए ही नहीं है? जी नहीं, मैं तो लाया ही नहीं हूँ। कौन बताया कि कैसे लीक हुई और कहाँ से आई? मैं तो लाया ही नहीं। तो कौन आपके पक्ष से किसी के पास सीडी नहीं है क्या? नहीं जी, किसी के पास नहीं, लाए नहीं तो कहाँ से मिलेगी हमको? हम तो लाए नहीं है सीडी। आपके पक्ष में किसी के पास ये लिफाफे नहीं है सीलबंद? अरे भाई, किसी के क्या मतलब होता है? हम तो सिंगल है, तो डिफेंडेंट नंबर 4, हमको तो एक ही सीडी मिलेगी। नहीं, आपको नहीं मिली, पर मुस्लिम पक्ष के और भी तो वकील हैं, 5-6 लोग हैं। मुस्लिम पक्ष किसी और को मिली कि नहीं मिली, ये तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। किसी अधिवक्ता को नहीं मिलना, ये पार्टीज को मिलना है। जी हाँ। ये हम तो प्लेंटिफ की तरफ से तो 5 पार्टीज है ना, उसमें से 5 को मिली होगी। हम तो सिंगल है, डिफेंडेंट नंबर 4, हमको सिर्फ एक मिलेगी। अच्छा, तो आपको एक मिलेगी और वो आपने नहीं ली है, तो आपका शक है, आपका शक है कि ये याचिकाकर्ताओं की तरफ से लीक हुआ? नहीं, मैं किसी पर शक नहीं कर रहा हूँ। मैं क्यों शक करूँ? अब ये किसने किया ये वो बेहतर जानता है, या फिर प्रेस वाले बताएंगे जो लोग चला रहे हैं, तो उनको कहाँ से मिली। मैं किसी पर क्यों इल्जाम लगाऊं? मुझको इस बारे में जानकारी नहीं। मेरे साथ जैन साहब हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी लीक नहीं की। जैन साहब लाइव है हमारे साथ, वो तो उनके पास सीलबंद है, वो सीलबंद लिफाफे लौटा देंगे सुबह, बोल रहे हैं। अरे भाई, मैं कह तो रहा हूँ, मैं उनकी बात सुन रहा हूँ, मैं उसकी बात से डिसएग्री थोड़ी हूँ। अच्छा, ये तो जांच का मसला हो गया कि अब ये तो प्रेस वाले बताएंगे जो चला रहे हैं कहीं पर। हमने भी देखा नहीं है, सुना है अभी कहीं चल रहा है, फिर तो हम वो बताएंगे कि उनको कहाँ से मिली। जैन साहब, सुना आपने, इन्होंने तो अपनी हिस्से की सीडी लिफाफा लिया ही नहीं है, अखलाक साहब बोल रहे हैं जी। तो ये इनका ये साफ तौर पे कहना है कि ये तो लीक कर ही नहीं सकते। और हमने लेने के बाद भी हमने लेने के बाद खोला नहीं, वैसे ही पड़ा हुआ है, कल कोर्ट में दाखिल कर देंगे। आप सर बताइए, हम लोग आपसे लेके खोला नहीं, हमने लिया नहीं, तो हम लोग को क्या पता कैसे लीक हो गई? मतलब जैन साहब ने दी नहीं, अखलाक साहब के पास है नहीं, और दुनिया भर में तस्वीरें चल रही हैं, और ये तस्वीरें इशारा कर रही हैं कि वो शिवलिंग जैसी चीज है, जो जज साहब तय करेंगे कि शिवलिंग है कि नहीं है। ये तो जज साहब तय करेंगे, आप नहीं तय करेंगे। जी, मैं खुद यही बोल रहा हूँ। जी, मैं तो खुद बोल रहा हूँ अखलाक साहब। जी जी जी, हम तो संविधान को मानते हैं, संविधान में कोर्ट आता है, न्यायालय आता है, जो न्यायालय तय कर देगा। पर जैन साहब इस बात को बार बार कह रहे हैं, अखलाक साहब, कि वो शिवलिंग ही है, और वो कह रहे हैं कि वो नीचे तक जाता है, नीचे जो तहखाने में दीवार है उसको हटाना चाहिए, चेक होना चाहिए। ये तो एप्लीकेशन पड़ी है, कोर्ट जैसा बेहतर समझेगी देखा जाएगा। अब कोर्ट अगर ऑर्डर करेगी तो खुलेगा। हम तो कह रहे हैं कि फव्वारा है, हम लोग तो फव्वारा देखते थे, फव्वारा देखते, अभी कह रहे हैं फव्वारा। पर वो फव्वारा लग तो रहा नहीं, वो लग रहा है कि ऊपर अलग से जोड़ा गया है उस हिस्से को। फव्वारा भाई, फव्वारा आपने भी नहीं साफ शिवलिंग है। एंकर नहीं, आपने भी, ये एंकर साहब आपने भी नहीं देखा उसको, और जैन साहब ने भी नहीं देखा उसको, सब लोग वीडियो ही देख रहे हैं। हाँ, जैन साहब भी उस दिन नहीं थे अंदर कोर्ट में, उन्होंने बताया। हाँ, उस दिन अंदर आपने भी नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा और आपने भी नहीं देखा। हाँ, सब लोग वीडियो ही देख रहे हैं। जैन साहब जवाब दीजिए, आपने देखा ही नहीं है। जैन साहब जवाब दे रहे हैं, सुनिए अखलाक साहब। पहले मैं बात सुनिए। हमने कहा सर, देखिए, आप तो नहीं थे, हर चीज जरूरी नहीं है। अरे भाई सुन लीजिए एक मिनट। हर चीज जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट आंख से देखी जाए। पहले बात सुनिए, धीरे धीरे सुनिए। अभी कुछ दिन पहले एक बहुत पुराना वीडियो जो आया था शिवलिंग का टीवी पर, उसको मैंने देखा था, और उसमें साफ साफ शिवलिंग दिख रहा था। आज जो वीडियो आप दिखा रहे हैं बिल्कुल मेल सेम वही चीज़ दिख रही है। और शिवलिंग, एक चीज़ बता दूं आपको, जो शिवलिंग का आकार होता है उसी तरह का है। और साफ साफ हमने बहुत शिवलिंग देखे हैं, कई बार मंदिर गए हैं, तो सामने शिवलिंग दिख रहा है, उसमें उसको फव्वारा कहना, ये तो हंसी का फव्वारा फूट जाएगा। अदरवाइज ये फव्वारे वाली जो थ्योरी है, ये चारों खाने चित हो जाएगी।
ऐसी बात मत कहिए जो हास्यास्पद हो। नहीं पर जैन साहब एक सवाल, अखलाक भाई, अखलाक जी एक मिनट, अखलाक जी एक मिनट, जैन साहब एक चीज बताइए मुझे, ये कौन तय करेगा कि ये शिवलिंग है? पुरातत्वविद करेगा, एएसआई करेगी? क्योंकि जज साहब भी तो अपने आप में एक्सपर्ट नहीं है इस मामले के, हिस्टोरियन करेगा, कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा ये रहे देखिए हैं। कोर्ट में सर, मैं भी कह रहा हूँ, न मैं करूँगा आप करेंगे। न सुन लीजिए, अखलाक साहब एक मिनट सुन लीजिए, पहले जैन साहब बोल रहे फिर आप बोलिएगा। बिल्कुल सही है, अखलाक साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूँ। इसको ना कोई जज तय कर सकता ना वकील तय कर सकता है, इसकी सघन इंक्वायरी होनी चाहिए, चाहे एएसआई करे, कार्बन डेटिंग हो या और कोई साइंटिफिक मेथड हो, और उससे होगा। और एएसआई खुदाई होनी पड़ेगी ताकि वो दीवारें हटा के देखी जाएं कि ये नीचे क्या है इसके, तो सब तो होनी चाहिए। तो सर्वे का विरोध आप कर रहे थे, हम तो सर्वे चाह रहे हैं, आज भी चाह रहे हैं। हमने कोर्ट में दरखास्त लगाई है कि नीचे वाली दीवार हटाई जाए। विरोध तो आप कर रहे हो कि आप नहीं चाहते सच्चाई सामने आवे। हम तो बार बार कह रहे हैं कि इसकी जांच हो। अब तो जांच होगी, और जांच इतनी नहीं होगी, एएसआई को सघन जांच करनी पड़ेगी, नीचे तक करनी पड़ेगी। और बता दूं आपको, जो तहखाना है, तहखाने से सब चीज़ हटा के देखी जाएगी, केवल 2 फीट खुदाई तहखाने की हो जाएगी, तो आपको आश्चर्यजनक चीज़ें मिलेंगी। केवल और केवल प्रचुर मात्रा में केवल मंदिर की चीज़ें मिलेंगी। खुदाई करा तो लीजिए, मैं तो चाहता हूँ कि खुदाई हो जाए, इसको दिक्कत क्या है? इस जांच से, सर्वे से, और यहाँ पर वजू खाने का पानी कम करने को तैयार नहीं थे ताकि चीज छिपी रहे। छिपा तो आप रहे हो। अखलाक साहब जवाब देंगे इस बात का? जो कि आप पानी कम करने को तैयार नहीं थे, वजू खाने के पीते छुपा के रखना चाहते थे? जी हाँ जी। अभी फिर मैं ये कहूँगा, इसके पहले भी एक बार आपने इसकी कहा, इसके पहले आप ही उस पर चैनल पे थे, आपने कहा कि साहब मैंने अपने आंख से जब देखा, मैंने उस दिन कहा कि उस दिन भी आप सिर्फ एक तहखाने में गए 10-5 मिनट के लिए, और आज फिर आप यही बात कह रहे हैं। जब आपने देखा ही नहीं तो आपको वहाँ थे नहीं, आपको कैसे पता कि पानी तो एडमिनिस्ट्रेशन हटवा रहा था, हम उसमें क्यों पानी हटाने को इंकार करते? बाबा कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो।
बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।